देखिए, एक बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां हिंसा पर एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। यूपी के गोंडा से समर्थकों को भड़काते हुए पूर्व समाजवादी पार्टी के विधायक कैमरे में कैद हो गए हैं। तो पूर्व विधायक समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के गोंडा में समर्थकों को भड़काते हुए कैमरे में कैद हुए। बैजनाथ दुबे ने समर्थकों को लाठी डंडों के साथ तैनात रहने को कहा। कल ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान गोंडा में भी हंगामा हुआ था और बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच पत्थरबाजी हुई थी। देखिए, सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग तो देखिए, समाजवादी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में भी पत्थरबाजी हुई थी और ये समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक हैं जो यहां पर समर्थकों को कह रहे हैं कि लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो। अब देखिए असर क्या हुआ, उसके बाद देखिए कैसे वहां पर जमकर हिंसा हुई। ये देखिए कैसे लाठी डंडे बिल्कुल तैयार करके रखे गए थे, गाड़ियों में रखे जा रहे हैं डंडे। उत्तर प्रदेश के ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दिन यानी कल 8 जुलाई को उत्तर प्रदेश के कई अलग अलग हिस्सों से, कई जिलों से हिंसा की खबरें आई और ये गोंडा में समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक लोगों को भड़काते और लाठी डंडों के साथ तैयार रहते हुए दिख रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में समाजवादी पार्टी के लोगों पर जाति होने का, जिला प्रशासन के अधिकारियों पर बीजेपी की शय पर उनके लिए काम करने का, योगी सरकार पर सत्ता के दुरुपयोग का कई आरोप उन्होंने लगाए। लेकिन अब वो इस पर क्या कहेंगे जब उनके ही पूर्व विधायक लोगों को लाठी डंडों के साथ तैयार रहने को कह रहे हैं। और फिर कार्यकर्ताओं ने तो देखिए पूरी तैयारी करके रखी हुई थी, डंडे लाठी सब तैयार है, गाड़ियों में रखे जा रहे हैं। और गोंडा में हिंसा भी हुई थी, गोंडा से सटे बहराइच में भी हिंसा की खबरें आई हैं। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में, लखनऊ से खबर आई है, लखीमपुर से, सीतापुर से खबर आई है, सिद्धार्थनगर से खबर आई है, गोरखपुर से खबर आई है, जहां पर हिंसा हुई। उमेश पाठक इस वक्त हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं इस वक्त। उमेश, एक तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग कर रही है बीजेपी, योगी सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर रही है, उनके इशारे पर हिंसा हो रही है। अब समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक यहां कह रहे हैं लाठी डंडों के साथ तैयार रहो, इस पर क्या कहेंगे वो? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरीके से ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में नामांकन के दौरान जो झड़प हुई, उसके बाद कहीं न कहीं विपक्ष ने पूरा घेराव किया था भारतीय जनता पार्टी का, आरोप लगाया था कि सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन तस्वीरें आप साफ देख सकते हैं कि जिस तरीके से जो पूर्व विधायक हैं वो अपने लोगों से कह रहे हैं कि अगर लाठी डंडा लाए हैं तो ठीक है, पूरी तरीके से तैयार रहना। और दूसरी तस्वीर भी देखिए जहाँ पर गाड़ियों में लाठी डंडे भरे जा रहे हैं। यानी कि जो उत्तर प्रदेश में जो कहा जाता है, चाहे वो पंचायत का चुनाव हो, चाहे वो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव हो, ये चुनाव जो होते हैं वो बाहुबल, मनी, मसल और मशीनरी तीनों का इसमें इस्तेमाल होता है। तो कहीं न कहीं ये तस्वीरें साफ नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी आरोप जरूर लगा रही है भारतीय जनता पार्टी पर, लेकिन तमाम तस्वीरें ऐसे भी सामने आई हैं जहां पर तो फिर उमेश यही कहेंगे हमाम में सब नंगे हैं, सब एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कोई ब्लॉक प्रमुख के चुनाव हो या जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव, ये डायरेक्ट जनता से नहीं चुने जाते हैं। ये जनप्रतिनिधि जो जनता से चुने होते हैं, चाहे वो बीडीसी हो या जिला पंचायत सदस्य हो, उनसे चुने जाते हैं और उनकी संख्या बहुत कम होती है, यानी कुछ दर्जन होते हैं। तो ऐसे में हर प्रत्याशी कोशिश करता है कि ज्यादा ज्यादा समर्थन लोगों को जुटा पाए। और इस वजह से जिसमें बाहुबल का भी प्रयोग दिखाई पड़ता है, मनी का भी मतलब पैसे का भी दुरुपयोग होता है। और इस तरीके से तस्वीरें कई जगह से सामने आई थी। कल इसको चुनाव आयोग ने भी गंभीरता से लिया है, राज्य चुनाव आयोग ने। और इसके अलावा जो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, उन्होंने कहा था कि 14 ऐसी घटनाएं कल उत्तर प्रदेश में नहीं उमेश, लेकिन इन तस्वीरों में दिख रहा है एक तरफ नेताजी कह रहे हैं लाठी डंडे तैयार रखो और दूसरी तरफ दिख रहा है कि लाठी डंडे तैयार कर लिए गए। दर्जनों लाठी डंडे गाड़ी की डिक्की में रखे जा रहे हैं। अब इनका क्या इस्तेमाल हुआ होगा ये तो आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं। गोंडा से भी हिंसा की खबरें आई थी, लेकिन ये तो पूरी तरह से एक आपराधिक मामला दिखता है। कुछ देर पहले हमने पूर्व विधायक से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बात करने के बजाय किसी दूसरे को फोन दे दिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो तस्वीरें अपने आप में साफ बयां करती है कि किस तरीके से तैयारी। कल देखिए, कल इसके लिए मतदान होना है और कल ही मतगणना होनी है। तो ऐसे में कितनी विस्फोटक स्थिति हो सकती है जिस तरीके से तैयारी की जा रही है, जिस तरीके से पूर्व विधायक अपने लोगों को प्रवोक कर रहे हैं, उनको लाठी डंडे के इस्तेमाल और तैयार रहने की बात कर रहे हैं। और साथ ही देखिए तस्वीरों में किस तरीके से लाठी डंडे बाकायदे जो है वो गाड़ियों में रखे जा रहे हैं। यानी कि एक बड़ी चेतावनी है यूपी पुलिस के लिए, योगी सरकार के लिए कि किस तरीके से तैयारियां
हो रही हैं, खास करके ब्लॉक प्रमुख चुनावों को लेकर के, तो अपने आप में बहुत तस्वीर चौंकाने वाली है कि किस तरीके से हिंसक झड़पें जिस तरह से हुई थी, उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो कार्रवाई की बात जरूर कह रहा है, लेकिन तैयारी प्रत्याशियों ने किस तरीके से कर रखी है। आप रहिए उमेश मेरे साथ। उमेश, आप मेरे साथ रहिए। मैं जरा यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ अपने दर्शकों को एक बार फिर से, और सुनवाना भी चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक आखिर कैसे अपने समर्थकों को लाठी डंडे तैयार रखने के लिए कह रहे हैं। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। और बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राकेश त्रिपाठी जी, अभी 5 मिनट पहले अगर आप मेरे साथ जुड़े होते तो मैं आपसे पूछता कि समाजवादी पार्टी ये कह रही है, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि आप लोगों ने सत्ता का दुरुपयोग किया और ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन में जो हिंसा हुई वो सीधा सीधा आरोप आप पे लगा रहे हैं। लेकिन अब जो मेरे पास वीडियो है उसमें ये दिख रहा है कि समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक अपने समर्थकों से कह रहे हैं कि लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो और तैयार रहो, और सामने लाठी डंडा तैयार करते दिख रहे हैं उनके समर्थक। क्या कहेंगे? चलिए, राकेश त्रिपाठी से संपर्क कट गया, अब उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। लेकिन वाकई ये बताता है जो हमारे संवाददाता उमेश पाठक कह रहे थे कि ये बहुत गंभीर चुनौती है अब प्रशासन के लिए, ये बहुत गंभीर स्थिति है अब कानून का राज स्थापित करने के में जुटे अधिकारियों के लिए कि कैसे कल होने वाले चुनाव और मतगणना के दिन वो किसी भी बड़ी हिंसा को होने से रोकें। क्योंकि यहाँ जो तेवर दिख रहे हैं पॉलिटिकल पार्टियों के, यहाँ जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि नामांकन से भी ज्यादा बड़ा अगर वहां पर कुछ हो सकता है जिसको रोकना होगा। तो देखिए, अभी केवल नामांकन हुआ, कल ब्लॉक प्रमुख के चुनाव के लिए नामांकन हुआ उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में, और उसके बाद ही जो हिंसा हुई, जिस तरह की घटनाएं हुई, वो ये बता रही हैं कि कैसे नामांकन के बाद जिस दिन चुनाव, यानी कल जो चुनाव होना है, कल जो मतगणना होनी है, उसमें कुछ बड़ी हिंसा हो सकती है। पहले देखिए हुआ क्या कल। ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान कई जगह हिंसा हुई उत्तर प्रदेश में, और इसको लेकर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति कई जगह पर पैदा हुई। 19 से ज्यादा जगहों पर हिंसा और बवाल हुआ उत्तर प्रदेश में, और यह बता रहा है कि कैसे उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख का चुनाव कराना प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती है। कई जगह पर गोलियां चली, कई जगह पर पत्थरबाजी हुई, कई जगह पर हिंसा की खबरें आई। वो खबरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। उसको लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने सीधे योगी सरकार पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ या योगी सरकार के इशारे के बिना ऐसा हो ही नहीं सकता, इतनी गुंडागर्दी की तो हमें बीजेपी से उम्मीद नहीं थी। प्रत्याशियों और समर्थकों के आगे पुलिस बेबस दिखी। कई जगह पर आरोप यह लगाया गया कि प्रशासन के मौजूदगी में यह सब हुआ। पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे के साथ भी बदसलूकी हुई, यह मुद्दा भी अखिलेश यादव ने उठाया। कन्नौज में पुलिस के सामने ही जमकर बवाल हुआ। सीतापुर, सिद्धार्थनगर, कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई। सीतापुर में गोली चल गई, 3 लोग घायल हो गए। खबर अभी एक है कि बहराइच में भी एक मौत हो गई है, उसको भी ब्लॉक प्रमुख चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। बुलंदशहर में 2 गुट भिड़े हैं, लाठी चार्ज हुआ है, और इसके अलावा जौनपुर में कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। इसी नामांकन के दौरान कई जगह कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हुई। लखीमपुर की तस्वीरें कौन भूल सकता है, जहां एक महिला के साथ बदसलूकी की गई और आरोप बीजेपी कार्यकर्ताओं पर लगा। लेकिन अब आपको हम 6 तस्वीरें दिखाते हैं। इन 6 तस्वीरों को देखिए। बस्ती, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, बुलंदशहर और सीतापुर, ये तस्वीरें बयां करती हैं कि किस तरह से ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान उत्तर प्रदेश में जमकर मारपीट, हिंसा, बवाल हुआ, और प्रशासन ने यहां पर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़ा हुआ कि कैसे वो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं कर पाए। क्योंकि पंचायत चुनावों के दौरान भी हमने हिंसा की कुछ तस्वीरें सामने देखी थी, और उस दौरान भी ये सवाल उठा था कि क्या प्रशासन मेंटेन नहीं कर पा रहा है लॉ एंड ऑर्डर। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि ये सब सत्ता का दुरुपयोग है। विपक्षी पार्टियां कह रही हैं कि बीजेपी के इशारे पर जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ये सब होने दे रहे हैं। आपको आज की तस्वीरें दिखाते हैं जो इस वक्त हमारे पास आई हैं समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की, जो कि गोंडा में क्या अपने समर्थकों को कह रहे हैं, सुनिए। सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है। सब लोग
अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, ना लाए हो तो वो हुआ पड़ा है तो देखिए, एक तरफ समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक कह रहे हैं कि सब लोग अपना तैनाती से लाठी डंडा लाए हो तो लाठी डंडा ले लो, नहीं तो वहां पड़ा है वहां ले लो। और उसके बाद कैसे वहां पर लोग लाठी डंडा लेके तैनात भी हो गए। ये तस्वीरें देखिए, कैसे लाठी डंडे बिल्कुल जैसे तैयार कराए गए थे, बिल्कुल एकदम तैयारी करके रखी गई थी और लाठी डंडे तैयार करके गाड़ी की डिग्गी में रख दिए गए। और कल ये हुआ भी, गोंडा से बीजेपी और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई गोंडा में। वहां से खबर आई जिला गोंडा में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के नामांकन के दौरान। और ये तस्वीरें जो हम आपको दिखा रहे हैं, ये अब समाजवादी पार्टी पर बहुत बड़े सवाल खड़े करती हैं कि समाजवादी पार्टी, जो अभी समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव बीजेपी पर आरोप लगा रहे थे, अब वो किस मुंह से ये बात कहेंगे, क्योंकि खुद उनके पूर्व विधायक लोगों को भड़काते और उकसाते हुए दिख रहे हैं। खुद उनके नेता ये कह रहे हैं कि लाठी डंडा ले लो, और फिर लोग लाठी डंडा लेकर तैयार होते दिख भी रहे हैं। लाठी डंडे बाकायदा गाड़ी की डिग्गी में रखते हुए दिख भी रहे हैं। अब चूंकि भीड़ है, आदमी सब हमारे आ रहे हैं, तो इसके लिए हम प्रशासन से लोकतंत्रात्मक ढंग से हम उनसे बात करेंगे, और वो नहीं मानेंगे, पर्चा नहीं खरीदने देंगे तो हम लोग रास्ता जाम कर देंगे और ब्लॉक परिसर का गेट बंद कर देंगे या कुछ करेंगे लोकतंत्रात्मक ढंग से। हम कोई किसी तरह से ना हम डंडा चलाएंगे, ना हम लाठी चलाएंगे, ना किसी के ऊपर थप्पड़ मारेंगे। गांधी जी के तरीके से ये दो लोग मारेंगे भी तो हम लोग जो है सर झुका करके उसको देख लेंगे, लेकिन हम अपने तरफ से हिंसा कोई काम नहीं करें, हम लोकतंत्रात्मक ढंग से जो है कार्रवाई करेंगे। तो देखिए, जब मीडिया से सामने नहीं होते हैं तो कुछ और कहा जाता है, जब कैमरे के सामने आते हैं तो बिल्कुल से सुर बदल जाते हैं, फिर इनको लोकतंत्र और लोकतांत्रिक तरीके याद आने लगते हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।